कलयुग में राजाई का ताज क्यों नहीं होता? कलयुग में ताज क्यों नहीं दिखाते पापा? कलयुग में पाप इतने बढ़ जाते हैं, स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि परमार्थ करते ही नहीं है। जो जिम्मेवारी का ताज मिले। संगम युग में जिसने जितना ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की जिम्मेवारी उठाई है, उनको जन्म जन्मांतर उतना ही बड़ा ताज मिलता है। ये ताज द्वापर युग तक सीमित रहता है। द्वापर युग तक जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सुखी रहती हैं, कलयुग में सुखी नहीं रह पाते। ताज, राजाई का ताज, जिम्मेवारी का ताज कभी इस्लामी छीन लेते हैं, कभी मुगल छीन लेते हैं, कभी क्रिश्चियन छीन लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि जब चारों युगों की शूटिंग हुई थी तो कौन सी आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान ले रही थी? ईश्वरीय ज्ञान को कौन सी आत्माओं ने ज्यादा समझा था? सूर्यवंशियों ने ज्यादा समझा, चंद्रवंशियों ने ज्यादा समझा, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन किसने ज्यादा समझा? और सूर्यवंशी सबसे पुराने भी हैं। जो इस्लामी है और जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत बाद में आए। तो जो नए नए आए हैं, बाद में आए हैं, उनकी बुद्धि सात्विक होगी या पुराने पुराने जो जीर्ण बूढ़े हो गए, तमो प्रधान बन गए, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी? वो प्रधान बनने वाले तो श्रेष्ठ नहीं होता ही रहता। हाँ जी। तो कलयुगी शूटिंग तक पहुंचते पहुंचते ये सूर्यवंशी आत्माएं जरा जीर्ण हो जाती है, तामसी बन जाती है। कैसे बन जाती है तामसी? अनेक जन्म लेकर नहीं, अनेक जन्म तो लेते हैं, लेकिन अनेक जन्म लेने में जो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और धर्मों की आत्माओं के संग के रंग में फंस जाते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, उनके संग के रंग में आकर के ये बड़े कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बन जाते हैं। अरे इतने ऊंचे बाप के बच्चे तो ये इतने नीचे कैसे गिरते हैं? इतना अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंच। वो एक अलग बात। मूल बात है कि बड़े आदमी का बच्चा कुसंग में फंसता है और छोटे आदमी का बच्चा कुसंग में फंसता है, तो ज्यादा कौन गिरेगा? बड़े आदमी। तो बड़ा आदमी शिव बाप, उससे बड़ा बाप तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। तो उसके जो बच्चे हैं वो कलयुगी शूटिंग आते आते, संग के रंग में आते आते, कुसंग में गिरते गिरते बहुत तमो प्रधान गलीज बन जाते हैं। बिल्कुल अंत में आई ना। हाँ जी, कलयुग में आकर के ऐसा ही होता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद किसकी राजाई चली भारत में? भारत का कोई सम्राट बन पाया है? जो अपन को देवी देवता सनातन धर्म के कहते हैं, उनमें कोई पूरे भारत का सम्राट बन सका? नहीं। चंद्रगुप्त बना था, वो तो द्वापर के आदि में बना। अशोक बना, वो भी द्वापर में बना। यहाँ तक आते आते ये भारतवासी अति के तमो प्रधान बन जाते हैं। अति के तमो प्रधान बन जाने के कारण ये शासक बनेंगे या
दास दासी बन जाते हैं, दास दासी अपनी इंद्रियों के ही दास बन जाते हैं, तो राजाओं के भी दास बन जाते हैं।